नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है पीईटी जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 20 अगस्त को होने वाला है, उसके जो है करंट अफेयर का वार्षिक संकलन जो घटना चक्र का आया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। अगर 2 में नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम 3 क्लासेस ही होंगी इसकी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले जो है राजनीतिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। किस चीज़ का? विधान परिषद का। ठीक है। वे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई 26 फरवरी 2021 को। कहाँ भी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, असम में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी। ठीक है। अगर जो और बात की जाए तो असम में, तो असम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर। ठीक है। और अगर जो इन यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो है जानकारी। फिर अगर तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल। कौन है? ममता दीदी। ठीक है, ममता बनर्जी। कैपिटल की बात करें तो कलकत्ता। और अगर जो इनके राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। फिर आगे जो है केरल का देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनरई विजयन हैं। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। लास्ट अगर जो पुदुचेरी की बात करें तो क्या पुदुचेरी क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री कौन है? N रंगा स्वामी। राज्यपाल या प्रशासक की बात करें यहाँ पे तो कौन है? तमिलिसै सुंदर राजन। ठीक है। और अगर जो इसकी राजधानी की बात करें तो वो राजधानी जो है इसकी पुदुचेरी ही है। प्रथम KVK जो खुला था कृषि विज्ञान केंद्र, वो जो है यहीं पांडिचेरी में ही खुला था। इसका बाद में जो है नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। ठीक है। और अभी हाल ही में जो है कुछ जगह के राज्यपाल चेंज हुए हैं, उसको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। झारखंड में रमेश बैस को बनाया गया है।
कर्नाटक में देखा जाए तो थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, और मिजोरम में हरिबाबू कंभापति हैं, और अगर जो त्रिपुरा की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? बीजेपी, जो कि केंद्र में भी जो है और उत्तर प्रदेश में भी, और कई जगह जो है इनकी पार्टियां 60 सीट जो है जीते हैं। ठीक है, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली 15 मई 2021 को? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी मैंने पहले बताया भाजपा से हैं। ठीक है, तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए कब? 6 अप्रैल 2021 को। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी रही? डीएमके, 133 सीट जीती। ठीक है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया? एमके स्टालिन, जो भी मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीट जीतने वाली कौन सी पार्टी रही? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 213 सीट। ठीक है, लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया 5 मई 2021 को? ममता बनर्जी ने। केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ की। ठीक है, केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किए। वे मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनरई विजयन। ठीक है, आगे देखते हैं। पुदुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव कब संपन्न हुए? 6 अप्रैल 2021 को। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये कौन है? एन रंगासामी। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन रही? अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे, कौन? राजगीर और बोधगया। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खुखरी स्मारक स्थित है कहाँ पे? दीव में। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? शिमला में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीट किसने जीती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित क्या किया गया है? स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया कब? 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी होगी? 888। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता 384। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब है? 2022। भारत की आज़ादी जो है 75वीं जो आज़ादी है उस वर्ष में। ठीक है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मतलब जिसको बोलते हैं जेएनयू में अनावरण किया गया। किसका? स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उसका जो है अनावरण जेएनयू में किया गया है। ठीक है, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत किसने प्राप्त किया? एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को प्राप्त सीटों की
संख्या कितनी रही टोटल? 125। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें। ठीक है। आगे जो है हम लोग कुछ योजना और परियोजना देख लेते हैं। 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाई गई। कब? 25 जून 2021 को। पहला क्वेश्चन तो यही हुआ कि जो है जो शहरी मिशन है परिवर्तनकारी उनके जो है 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कब मनाई गई? वो है 25 जून 2021 को। पहली कौन है? स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ठीक है। दूसरा है अमृत। अमृत में क्या है? अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा जो मिशन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, जो शहरी आवास योजना है इनका। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020। ठीक है। आइजैक 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता कौन है? सूरत एवं इंदौर। ठीक है। आइजैक 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड का विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान। उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का और तृतीय स्थान जो है तमिलनाडु का है। ठीक है। आइजैक 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता कौन कौन है? पहला अहमदाबाद, दूसरे पे वाराणसी है, तीसरे पे जो है रांची है। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक है। युवा योजना अंग है इंडिया @75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। कब? 24 मार्च 2021 को वाराणसी में। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स द्वारा। रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। कहाँ पे? किस? चिनाब नदी पे। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है? जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में, और नदी अगर जो पूछ लेता है तो चिनाब नदी पर। ठीक है। आगे देखते हैं। 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भाग है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 3384। यहाँ पे जो है ये 3384 होना चाहिए। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना कौन सा है? स्टार्स परियोजना। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा इसका। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। स्टार्स क्या अभी जो है बताया ये चीज़। ठीक है। कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की किसने? मध्य प्रदेश ने। पंख का पूर्ण रूप अगर जो हम लोग देखें तो
PANKH इसका स्पेलिंग है, ठीक है। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, ठीक है। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। किसका किसका? अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गुजरात स्थित किन 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया? अभी जो है ऊपर जो 2 परियोजनाएं बताया गया था, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना और फिर जो है सूरत मेट्रो रेल परियोजना। आगे देखते हैं। बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया जो है अभियान कौन सा है? कपिला। कपिला का पूर्ण रूप अगर जो हम लोग देखें तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी 6 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो है कब इसकी जो है आधारशिला रखी गई, तो 1 जनवरी 2021 को। कितने जो है जगह पे, तो 6 राज्य में। और नाम भी पूछ सकता है कि मान लो 3 ऑप्शन दे दिया कि इसमें कौन कौन से हैं, या कोई जो है दे दिया कि इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा करके जो है, ठीक है। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया 26 दिसंबर 2020 को। सेहत का अगर जो फुल फॉर्म देखा जाए तो सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन कौन सा है? बंगाल बेसिन, ठीक है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? कच्छ, गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम क्या है? कोइलवर पुल, ठीक है। कोइलवर या कोइलवर कुछ भी पढ़ सकते हो इसको। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए कि ये इस पुल का नाम क्या है और ये किस नदी पर स्थित है। तो कोइलवर पुल इसका नाम है और सोन नदी पर है, ठीक है। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है। कौन कौन सा है? भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल किसको किसको जोड़ेगी? श्रीनगर को लेह के कारगिल से। इसकी लंबाई जो
है वो क्या है, 14.15 किलोमीटर। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आगे देखते हैं। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल क्या योजना है, हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया किसने, गोवा ने। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थानों को जोड़ेगी, तो मनाली जो कुल्लू घाटी के को लाहौल स्पीति घाटी से, ठीक है। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.23%। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 23वां स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत, मतलब सबसे ज़्यादा जो विदेशी आते हैं भारत में वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे नंबर 1 पे है बांग्लादेश और द्वितीय स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य रहा उत्तर प्रदेश। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है, कौन सा है, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCS-CB, ठीक है। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, गुवाहाटी असम में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे नदी रोपवे की लंबाई कितनी है, 1.82 किलोमीटर। ये जो है तीनों क्वेश्चन एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, उसी का जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी चीज़ से है। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर के किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो कचेरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर करना है 70 वर्ष, जो कि वर्तमान में 67.5 वर्ष है, ठीक है। PM स्वनिधि का पूरा नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। PM स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किए जाने वाले पूंजीगत ऋण की राशि कितनी होगी, 10,000 रुपये तक। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, भारत, ठीक है। आगे जो है कुछ रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ और सूचकांक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी किया गया 3 जून 2021 किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। SDG सेकंड 3.0 सूचकांक का संयुक्त रूप से जो है इस सूचकांक जो तैयार किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। SDG सेकंड 3.0 में भारत का संयुक्त स्कोर रहा कितना, 66। SDG सेकंड 3.0 में राज्यों के संयुक्त रैंकिंग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं क्रमशः केरल प्रथम पे है और तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश जो है इनको संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान जो है मिला है, ठीक है।
आगे अगर जो बात करें, वह राज्य जिसने SDG 3.0 में 22वां स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश को। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। SDG सेकंड 3.0 के लक्ष्य अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया नीति आयोग ने, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9th है, ठीक है। आगे देखें, नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या जिनकी है में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा है स्थान? 18वां है। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें अगर जो देखा जाए तो 14वां स्थान है। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 12 नवंबर को, ठीक है। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य क्या रखा है? 2022। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है, डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो है तक जो है देश को खुले में शौच से मुक्त करना। 2 अक्टूबर 2019 को ये जो है 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की थी। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पहले पे मिजोरम है, दूसरा पंजाब है और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 10वां। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। सीरो सर्वे क्या होता है? व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण करने के लिए। सीरो सर्वे अगर जो इस समय भी अगर जो आपको सीरो सर्वे नहीं पता है तो फिर बेकार हो आप लोग, ठीक है। कोरोना काल में जो है सीरो सर्वे अगर आए दिन जो है न्यूज़पेपर में आता रहता है। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस चीज़ की मंजूरी दी? केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना को, ठीक है। केंद्रीय भर्ती एजेंसी NRA के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित होगी सामान्य योग्यता परीक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET। CET जो है सेंट्रल लेवल पे होगा, जैसे CTET होता है, ठीक है। CTET जो है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए होता है और CET जो है SSC बैंकिंग ये सारे जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए CET। जैसे यूपी में क्या है? PET जो कि 20 अगस्त को है, उसी के लिए हम लोग ये करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा दशक जो 2010 से 20 को घोषित किया गया है क्या? नवाचार दशक, ठीक है।
देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई वर्ष 1968 में। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार व्यवस्था है 5+3+3+4। ठीक है, पहले क्या था 10+2, अब इसको बदल कर क्या कर दिया गया है 5, 3, 3 और 4। ठीक है, आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का पर्याय है। 5 साल जो है बेसिक आपको एजुकेशन मिलेगा, उसमें खेलो कूदो, ठीक है, पढ़ो लिखो थोड़ा बहुत। फिर प्रारंभिक जो है शिक्षा 3, 4, 5 की। फिर मध्य शिक्षा जो है 6, 7, 8 की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो है 4 वर्ष की होगी। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक इस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है 4 स्वतंत्र आयोगों का। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद। आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना के लिए इस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है। किस संस्था का? IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है, क्या? शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है इसको किया गया है? समिति जो बनाई गई थी इसको के कस्तूरी रंगन। ठीक है, 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु घोषित किया गया कार्यक्रम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से किया गया? तेलिहर ग्राम का जिला खगड़िया बिहार से। बिहार के तेलिहर ग्राम से खगड़िया जिले में। ठीक है, फिर GKRA में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 31। GKRA में सर्वाधिक 32 जिले शामिल किया जाने वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित कुल राहत पैकेज की राशि कितनी थी? 1.70 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। इंडिया रैंकिंग 2020। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में से शामिल उत्तर प्रदेश का संस्थान IIT कानपुर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? IIM अहमदाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। चिकित्सा श्रेणी का वह संस्थान जिसने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है को कौन है? एम्स न्यू दिल्ली। विधि क्षेत्र का वह संस्थान जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? नेशनल लॉ
स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 जारी किया गया, 7 जून 2020 को जारी किया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में बड़े राज्यों या छोटे राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता कौन रहा है? गुजरात, गोवा और चंडीगढ़, ये क्रमशः जो है हैं। ठीक है, फिर आयोजन या कार्यक्रम स्थल जो है देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कब? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से 12 मार्च 2021। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ये कहीं कहीं 5 फरवरी जो है भी मिलता है, अभी भी NCERTs वगैरह में जो है ये 5 फरवरी ही दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है उसको भेजेगी सुधार के लिए, तब जो है, क्योंकि ये जो गोरखपुर की वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे ये जो है 4 फरवरी ही लिखा हुआ है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया कब? 2 अक्टूबर 1994 को। भारत में पोलियो के अंतिम मामले को दर्ज किया गया था हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। कब? 13 जनवरी 2011 को। ठीक है, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक लॉन्च किया गया 25 जनवरी 2021 को। कब? किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। EPIC का पूर्ण नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 से 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब? वर्ष 1920 में। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1921 में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम है हुनर हाट। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा।
राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिला तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच में। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य। वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की, स्टार्स परियोजना। ठीक है, स्टार्स का फुल फॉर्म अगर देखें तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना संबंधित है स्कूली शिक्षा में सुधार से। स्टार्स परियोजना लागू की जाएगी 6 राज्यों में, कहाँ कहाँ? उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था? स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? हरिद्वार, उत्तराखंड में। ठीक है, IGBC हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च की गई 21 जून 2021 को सेकंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। मलेरकोटला 23वां जिला बना 14 मई 2021 को, किसका? पंजाब का। तीस मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया IIM जम्मू में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च भगत सिंह की किस घटना से रिलेटेड है, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। कोबरा का पूर्ण रूप है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ? देहरादून में। भारत के सबसे लंबे 169.35 मीटर सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन किया गया 22 जनवरी 2021 मेघालय में। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया है वेहरू नदी पर। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र क्षमता जो है इसके कितनी है? 100 MV स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? रामागुंडम, तेलंगाना में। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था देवलाली एवं दानापुर के मध्य। देवलाली कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र में। और दानापुर कहाँ है? पटना बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। कहाँ? बरौनी से टाटानगर के मध्य, पहली देवलाली से
दानापुर के मध्य जो है, जो अभी बताया, पहली कहाँ पे, देवलाली से दानापुर, और दूसरी कहाँ पे, बरौनी से टाटानगर के मध्य। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जूको घाटी। जूको घाटी कहाँ पे है, मणिपुर नागालैंड सीमा पर है। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर कौन सा बना है, ये पहला बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया था सिक्किम ने। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, और अगर जो राज्य पूछा जाए तो सिक्किम। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजित किया गया, क्या, 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की उसका नाम है मेरी सहेली। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख MM नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदान किया, क्या, रेमडेसिविर। इसकी जो है खूब कालाबाजारी हुई है कोरोना की सेकेंड वेव में। कोई पानी भर के बेच रहा है, कोई नमक घोल के बेच रहा है। मतलब भारत में तो ये अजीब ही विडंबना है कि लोग ऐसी भी मुसीबत में जो है कुछ भी करने तैयार रहते हैं, बस पैसा आना चाहिए कहीं से भी। 66वां वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम रॉर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस राज्य में आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया, राजस्थान में। राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्रभूमियाँ जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया 5 अगस्त 2020 को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है 15 सदस्य, जिसमें एक सदैव दलित समाज से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसको चुना गया है, महंत नृत्य गोपाल दास को। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, नृपेंद्र मिश्र, भारत के जो प्रधानमंत्री भारत सरकार के जो है पूर्व प्रधान सचिव थे प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे लगता है कि यहीं पे जो है ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर जो है मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी लगभग जो है 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अब आगे की जो भी होगी वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे। देखते हैं, जैसा भी जो है हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म करते हैं। और जो है इसको आप लोग क्लास जो है शेयर करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस।